नमस्कार, मैं पंकज बी के स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर मातृ सदन का रुख कड़ा होता जा रहा है। हरिद्वार में आज पत्रकार वार्ता के दौरान मातृ सदन संस्थापक स्वामी शिवानंद ने बैरागी कैंप क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि क्षेत्र में जो भी खनन सामग्री पड़ी है वो किसी भी हाल में माफियाओं द्वारा नहीं उठाई जानी चाहिए और अवैध भंडारण को जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेकर जनहित के कार्य जैसे सड़क निर्माण, तटबंध बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी शांत से बैठ जाए, प्रशासन को शांत से काम करने दें और शासन से भी, हरीश रावत से जी भी अनुरोध है कि निगमानंद के समाज पर श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए कितने बार आए हैं, तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए प्रशासन के जो ये काम कर रहा है उसमें और प्रोत्साहित करें और हरिद्वार को खनन से मुक्त रखने में सहयोग करें। और यह तब तक नहीं होगा जब तक समस्त स्टोन केसर यहाँ से न हटे। गन्ने के भुगतान को लेकर कई महीनों से परेशान मुरादाबाद मंडल के किसानों ने मुरादाबाद मंडल के गन्ना अधिकारी के दफ्तर में मुरादाबाद मंडल के सभी गन्ने के अधिकारियों, शुगर फैक्ट्री के मालिकों को मंडल या गन्ना अधिकारी दफ्तर में किसानों ने दोपहर से बंद कर रखा है। अधिकारी के दफ्तर पर बाहर से डंडे लगा दफ्तर के अंदर सभी को बंद कर दिया गया। उनकी मांग है कि जब तक उन्हें गन्ना भुगतान नहीं किया जाता तब तक किसी को कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। और हमने 5 दिन तक पूरे जिले बिजनौर की हट्टी, जिसे ठेके कहते हैं, वो बंद कर दी थी चड्डा की, और जिसने उसके गोदाम से सब सील कर दिए थे, सब वेल्ड कर दिए थे। इस उपलक्ष्य में हमारी वार्ता हुई और वार्ता के अनुसार 18 तारीख उन्होंने हमें दे रखी चलाने की। आज इंडेंट कट जाएगा और 18 तारीख में शुगर फैक्ट्री चलाने का वायदा हमसे हुआ। दूसरी यहाँ जो समस्या चल रही है, सबसे पहली समस्या थी गन्ने की 3 प्रजाति बना रखी है, अर्ली, सामान्य और रिजेक्ट प्रजाति को तोलने में ये बहुत दिक्कत कर रहे हैं, जबकि उसका रेट रिजेक्ट का ही है, तो फिर तोलने में क्यों दिक्कत। हमारा कहना ये है कि तीनों प्रजाति सामान्य तौर पे चलेंगी, रिजेक्ट भी चलेगी, सामान्य भी चलेगी और अर्ली भी चलेगी। केंद्र में सत्ता बनेगी तो काला धन वापस आएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात का प्रचार प्रसार बीजेपी ने खूब किया, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता पाने के बाद काले धन पर यू टर्न के बाद कांग्रेस बीजेपी पर तीखे वार सड़क से संसद तक छोड़ रही है। इसी बीच काले धन को लेकर यूपीए सरकार को कोसने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदेश के यूथ कांग्रेस नेता 21 दिसंबर को हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ कूच करेंगे और बाबा रामदेव से सवाल पूछेंगे कि बाबा रामदेव ने इसको मुद्दा बनाया, तो हम बाबा रामदेव से ये पूछना चाह रहे हैं यूथ कांग्रेस के साथी 21 दिसंबर को कि बाबा रामदेव अब ये बताएंगे प्रधानमंत्री काला धन कब लाएंगे। बाबा रामदेव ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके खातों में 15 लाख रुपए कब आएंगे, तो जिससे कि जनता को पता चले कि कितना बड़ा छलावा और कितना बड़ा धोखा इन्होंने हिंदुस्तान की जनता के साथ किया है। बाबा रामदेव की आंखें खुल जाती हैं और बाबा रामदेव जो है कि हम उनका घेराव कर रहे हैं, उसके बाद वो काले धन के न वापस आने पर आंदोलन करते हैं, तो हम बाबा रामदेव के आंदोलन को समर्थन करेंगे। दिल्ली में निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध को आज 2 साल पूरे हो गए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। महिलाएं आज भी अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। 2 साल पूरे होने पर मुरादाबाद में 12 फीट की पेंटिंग बनाई गई और निर्भया को याद किया गया। छात्राओं ने प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने की मांग की है। ये 12 फीट की पेंटिंग के द्वारा हमने ये दर्शाया है कि जो ये घृणित कार्य हुआ है, ये कृत्य हमें बहुत ही अपमानजनक है लड़कियों के लिए क्या पूरी भारत की शासन प्रणाली के लिए। और मैं ये कहती हूँ कि ये लड़कियों के प्रति ये जो कार्य है ये केवल और केवल एक लड़की के प्रति नहीं है, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे प्रशासन के लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत काम है ये। स्वामी रामदेव के गुरु स्वामी शंकर देव आखिरकार गए तो गए कहाँ? ये सवाल आज भी जवाब मांग रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी इस सवाल को अब सुलझा नहीं पाई है और अब सीबीआई ने अदालत को फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी है। सीबीआई ने मामले की 25 फरवरी 2013 से जांच शुरू की थी, पर इतना वक्त बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। सीबीआई अदालत ने वादी आचार्य बालकृष्ण को एक नोटिस जारी कर दिया है और यदि वो जांच से संतुष्ट न हो तो 12 जनवरी तक वो इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पूज्य स्वामी शंकर देव जी अभी जैसे प्रतिदिन जाते थे 14 तारीख को जैसे संतों के पास जाते थे या
अपने जो यहाँ पर स्थानीय जो भक्त लोग हैं उनके पास जाते थे। उस दिन भी गए उसी तरह से, फिर नहीं आए। हमने अपने स्तर पर ढूंढा, फिर हमें लगा कि अभी वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोई इस तरह की परेशानी ना हो, तुरंत हमने फिर पुलिस को इत्तला दे करके रिपोर्ट कर दी है। अभी हम उनको खोज रहे हैं।